नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल एस्ट्रो सत्वा काउंसलिंग सर्विसेज में। मैं एस्ट्रोलॉजर अमनदीप सैनी आपका स्वागत करता हूं। आज एक विशेष चर्चा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप सबके साथ साझा करने के लिए। आज यानी कि तारीख 10 जुलाई 2024 सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था और अखबार में एक खबर आई, शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 2.5 करोड़ की ठगी। जब थोड़ा डिटेल में खबर को पढ़ा तो ये समझ में आया, ये आप लोगों के साथ मैं साझा भी कर रहा हूं स्क्रीन पर, कि एक कारोबारी ने शेयर कारोबार के नाम पर 2 करोड़ 51 लाख रुपए की ठगी कर ली गई, उसके साथ ठगी हो गई। पीड़ित ने घटना की शिकायत नोएडा साइबर अपराध थाने में की। सेक्टर 75 फ्यूटेक गेटवे के राजीव कुमार गुप्ता जी ने ये शिकायत की। अब देखिए, ये एक किस्सा अखबार में छपा, किसी के साथ ठगी हुई, बुरा हुआ। लेकिन यहां ध्यान देने की बात है, व्यक्ति ने ठगी उन लोगों ने करी कैसे? किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया और फिर शेयर मार्केट के टिप्स आने शुरू हुए। कोई अपने आप को प्रोफेसर बताता था उस ग्रुप में व्यक्ति, और लोग इन्फ्लुएंस होने शुरू हुए। गुप्ता जी भी इन्फ्लुएंस हो गए और इन्वेस्टमेंट कर दी उस गाइडेंस पर जो उन्हें अननोन नंबर द्वारा डाले गए किसी ग्रुप में मिली। अब देखिए, ये एक बहुत ही विचित्र किस्म की समस्या है। नुकसान हुआ, बुरा हुआ, लेकिन यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है कि इस तरीके की चीजें हो कैसे जाती हैं। जब हम अपने सूझबूझ से सही गलत की पहचान नहीं कर पाते, तब हमारे साथ इस तरीके की धोखाधड़ी हो जाती है। और फिर जब हम कहते हैं कि भाई ज्योतिष जो है ये हमारी मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है, हमें अपने आप को सुधारने में, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को मैनेज करने में, अपने विजडम को समझने में, एनालिटिकल स्किल्स को समझने में, और जहां हमारे व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं कोई कमी है तो उसको सुधारने में भी ज्योतिष हमारी मदद करता है। क्योंकि जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि चैलेंज कहां है हमारे साथ, तो हम उसमें सुधार कर पाते हैं। तो यदि ज्योतिष का सहारा समय रहते ले लिया जाए, टाइम टू टाइम एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर लिया जाए, तो हमें अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का पहले से ही आभास हो जाता है और हम थोड़ा सचेत हो जाते हैं। जो होना है देखिए वो होकर रहेगा, वो निश्चित है। लेकिन यदि हम थोड़ा भी सचेत हैं तो आइडेंटिफाई कर पाने में हमें मदद मिलती है, समझ सकते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। खासकर तब जब हम जीवन के बहुत बड़े फैसले लेने के लिए अग्रसर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट, ये एक मुद्दा है, ये एक पॉइंट है। सेकेंडली, प्रॉपर्टी मैटर्स, हम किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट बड़ी है, हम एम्बिशियस हैं, हम अच्छा घर चाहते हैं, अच्छा बिजनेस चाहते हैं, कोई नई दुकान लेना चाहते हैं, किसी मॉल में हमें शॉप मिल रही थी, हमने वहां इन्वेस्टमेंट करनी थी और प्लान दिखाकर हमें सब कुछ बेच दिया गया। कोई नई सोसाइटी बन रही थी, फ्लैट बनने थे, इच्छा थी कि हम एक मोहल्ले वाले सिस्टम से निकल के सोसाइटी वाले सिस्टम में पहुंचे, अच्छे घर में जाकर रहें। लेकिन अभी वहां है कुछ नहीं, बना हुआ नहीं है, क्योंकि वो तो महंगा है। लेकिन हमारे बजट में आता है जो प्लान देख के मिल रहा है, मान लीजिए। तो प्लान देखकर आपने इन्वेस्टमेंट की, बुकिंग करी और बाद में बिल्डर फ्रॉड निकला, भाग गया, या कोई प्रॉब्लम आ गई और वो प्रॉपर्टी फंस गई। अब जो व्यक्ति तो चलिए अपने घर में बैठा है और उसका फ्लैट अटक गया, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, किस्तें भर रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, एक टेंशन है, स्ट्रेस है, नो डाउट प्रॉब्लम है वहां भी। लेकिन उस व्यक्ति की सोचिए जो बेचारा किराए के मकान में रह रहा है, किराया भी भर रहा है, इस उम्मीद से उसने अपना फ्लैट बुक किया था कि कल के समय में हम यहां मूव हो जाएंगे तो अपना घर होगा, किराए से निजात मिल जाएगी, मकान मालिक की झिड़कियां बार बार नहीं खाने को मिलेंगी, कोई आज कोई समस्या कल कोई समस्या, तो अपने घर में जाएंगे। अब उस व्यक्ति के साथ दुविधा क्या हो, यदि ऐसे में बिल्डर फ्रॉड निकल गया या कोई अड़चन आ गई उसके फ्लैट मिलने में, तो किराया भी भर रहा है, किस्त भी भर रहा है, कितना जबरदस्त स्ट्रेस हो गया। तो प्रॉपर्टी मैटर्स जैसे इंपॉर्टेंट विषय, शादी जैसे इंपॉर्टेंट विषय, जहां पर पूरे जिंदगी आपने किसी व्यक्ति के साथ जीना है, और यदि वो शादी सही नहीं चली तो फिर लाखों रुपए वकीलों को चढ़ेंगे। अब दिक्कत क्या है कि जी एस्ट्रोलॉजर जो है वो हमें सारी चीजें फ्री में बताए। पहली चीज तो ये कि एस्ट्रोलॉजी में विश्वास ही क्यों करें।
कैसे पता लग जाएगा? यदि एस्ट्रोलॉजर सही तरीके से गाइड नहीं कर सकता तो उसे अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहने का भी कोई हक नहीं है। आज के समय में फेसबुक एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है, फेसबुक पर दुनिया जहान के एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है लेकिन अपने आप को हम एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे ये सब, और फिर फ्री गाइडेंस देनी है, फ्री गाइडेंस लेनी है। तो जीवन के इतने इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर फैसले लेने हैं, डिसीजंस लेने हैं, लाखों करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने हैं, लाखों करोड़ों रुपए आपके शादियों में लग जाते हैं, लेकिन गाइडेंस लेने के लिए जाएंगे फ्री ऐप पे, जो ऐप बनी हुई है जहां फ्री कंसल्टेशन मिल रही है, या किसी को कंसल्ट करने का सोचेंगे भी तो जन्म कुंडली दिखाने के भी पैसे लगते हैं। अरे भाई, ही इज ऑल्सो प्रोफेशनल, वकील भी एक प्रोफेशनल है, आपसे फीस ले रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के केस में जहां बात आती है, पहली चीज तो है कि विश्वास ही क्यों करें। विश्वास तो यूं उठ रहा है क्योंकि जब लोग इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी हम एस्ट्रोलॉजर हैं और पढ़े हैं नहीं, जीवन का कुछ समय उसको दिया नहीं, चीजें समझे नहीं, तो कहां से वो आपको सही गाइडेंस दे देंगे? तो फिर अगली बात आती है जी फ्री में बताया जाए। अरे आपने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने हैं, सही गाइडेंस अगर आपको छोटी सी फीस दे के मिलती है तो उसमें प्रॉब्लम है क्या? आपने शादी करके जीवन आगे बढ़ाना है, लेकिन शादी अगर सही नहीं रही तो पैसे का नुकसान भी होगा, मेंटल स्ट्रेस भी आपको जबरदस्त मिलने वाला है, और फिर लाखों करोड़ों रुपए वकीलों पे जाएंगे। तो इस वीडियो बनाने का मेरा आपके सामने मकसद यही था कि जो इस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, व्यक्ति ने कंसल्ट नहीं किया, समझने की कोशिश नहीं की कि मेरा आने वाला समय कैसा है, शेयर मार्केट में मुझे नुकसान होगा कि फायदा होगा। एस्ट्रोलॉजिकली आपका हॉरोस्कोप देखकर बड़े आराम से ये चीज आइडेंटिफाई की जा सकती है कि किस व्यक्ति को शेयर मार्केट में लाभ होने के योग है, किस व्यक्ति को शेयर मार्केट से नुकसान होगा। पांचवा घर, फिफ्थ हाउस, पंचम भाव, जो हम जन्म कुंडली का चेक करते हैं, क्लियरली यदि वहां पर कोई प्रॉब्लम है तो हम स्ट्रेट अवे शेयर मार्केट से दूर रहने की सलाह देते हैं कि भाई आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना कीजिए, सेफ इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, तो बचे रहेंगे। और आने वाला समय कौन से ग्रह की किस ग्रह की दशा चल रही है वो आपके स्पेसिफिकली इस मैटर के लिए, शेयर मार्केट के मैटर के लिए आप कंसल्ट करें, या प्रॉपर्टी मैटर के लिए कंसल्ट करें, या किसी भी और मुद्दे के लिए कंसल्ट करें कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो उस स्पेसिफिक मैटर के लिए फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है। ये आइडेंटिफाई करके यदि व्यक्ति गाइडेंस ले और फिर थोड़ा सा विचार करके और स्ट्रेटेजिकली अपने आगे के प्लान बनाए, तो इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सकता है। व्यक्ति का विजडम, सोच विचार, उसका जो मेंटल कैपेबिलिटीज हैं, एनालाइज करने की क्षमता है, डिसीजन लेने की पावर है, यदि उन सारे चीजों को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रहों में कोई समस्या है, या वो कमजोर हैं, या किसी और तरीके की नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, उनको मैनेज किया जा सकता है और फिर इन सारे क्षेत्रों में सुधार हो सकता है। तो थोड़ा इस चीज के ऊपर गहन विचार करने की आज के समय में आवश्यकता है। आप आराम से अपने घर परिवार में, आपस में, अकेले में, अपने आप से भी सोच विचार कीजिए, गहन इसके ऊपर थोड़ा सा समझिए कि एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन को किस प्रकार से सुधारने में मदद कर सकती है। हमें एस्ट्रोलॉजी को एक जीपीएस मैप की तरह, गाइड की तरह लेकर चलना चाहिए, और टाइम टू टाइम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते रहना चाहिए, प्रॉपर उसकी फीस देकर। पुराने जमाने में ज्योतिषियों को राजा महाराजा अपने पास रखते थे और उनका पूरा भरण पोषण करते थे। आज के समय में स्थितियां बदल चुकी हैं। एक नॉर्मल प्रोफेशनल की तरह ही एक एस्ट्रोलॉजर भी, एक ज्योतिषी भी अपना काम करता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो फ्री कंसल्टेशन देकर और हजारों रुपए की पूजा का वहम आपके दिमाग में डालकर और पैसे निकलवा लेते हैं। फ्री कुछ भी नहीं है आज के समय में इस दुनिया में, इस बात को समझने की जरूरत है। तो राजीव गुप्ता जी के साथ बुरा हुआ, उनको आशा है कि अथॉरिटीज, पुलिस, ये सब किसी तरह से अपराधियों को पकड़कर उनकी द्वारा खोई गई 2.5 करोड़ रुपए की राशि वापस दिलवाने में सफल हों, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। लेकिन सभी वो लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि इजी गेन्स के माध्यम से शेयर मार्केट से वो रातों रात अमीर बन जाएंगे, जो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एज इन्वेस्टर करना चाहते हैं, या अपने लिए खरीदना चाहते हैं, इस्तेमाल करने के लिए, अपने काम धंधे के लिए कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं, या रहने के लिए मकान देख रहे हैं, या वो लोग जो केवल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
या अपने लाइफ के कोई भी बड़े डिसीजन लेने जा रहे हैं, उन सबसे मेरी ये गुजारिश है कि एक बार कंसल्ट अवश्य करें। धन्यवाद।